संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने विपक्षी दलों से तालमेल बनाने का प्रयास किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की सर्वदलीय बैठक। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से किया वॉकआउट। संजय सिंह का आरोप, संसद और ऑल पार्टी मीटिंग में किसी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसी मीटिंग का फायदा क्या। संजय सिंह ने कहा, मैंने उठाया एमएसपी कानून का मुद्दा, वो जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। संजय सिंह ने कहा, किसान विद्युत संशोधन विधेयक के पक्ष में नहीं, लेकिन सरकार की ओर से इसे लिस्ट नहीं किया गया। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में एमएसपी पर कानून बनाने का उठाया मुद्दा। 29 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। कल पेश होना है कृषि कानून वापसी बिल। सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने वाले बिल पर विपक्ष के साथ चर्चा चाहेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून पर चर्चा संभव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र, कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद की जाएं। सीएम ने लिखा, जरा सी देरी हो सकती है खतरनाक, हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना संकट से उबरा है। आज होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक, निरस्त की गई परीक्षा। यूपी में 736 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। करीब 20 लाख थे अभ्यर्थी। योगी सरकार का निर्णय, यूपी टीईटी परीक्षार्थी यूपी सरकार की बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त कर सकेंगे वापसी का सफर। यूपी टीईटी पेपर लीक में कुल 23 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 13 अरेस्ट। अभी तो इंडिविजुअल पकड़े गए हैं, उनके सभी चीजें तस्दीक की जा रही हैं कि कहां से इन्वॉल्व हैं, किसी गैंग से इन्वॉल्व हैं या किसी संस्था से इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। सीएम योगी ने टीईटी पेपर एक्ट लीक केस पर दोषियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने, संपत्ति जब्त करने, बुलडोजर चलाने की बात की। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट बीजेपी सरकार की पहचान। यूपी पेपर आउट होने से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिरा। प्रियंका का आरोप, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर। लखनऊ में कांग्रेस के ऑफिस पर राजस्थान के बेरोजगार युवकों ने किया प्रदर्शन। रीट के पदों में बढ़ोतरी और नर्सिंग भर्ती समेत कई मांगों पर प्रियंका से मुलाकात का मांगा समय। देवरिया में सीएम योगी ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। एसपी बीएसपी पर किया वार, कहा गोरखपुर के डीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर लगे होने चाहिए थे तो सपा बीएसपी की सरकार उसे भेज देती। कांग्रेस ने 29 नवंबर को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी होंगे शामिल, टीएमसी ने किया किनारा। प्रियंका ने किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट करके कहा, उनकी किसान विरोधी मानसिकता बरकरार। समाजवादी पार्टी के खदेड़ा होबे गाने पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बीजेपी शासन में गुंडाराज का हुआ खात्मा, फिर आएगी बीजेपी। आज जनता अच्छे से जानती है, उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ये जनता बहुत अच्छे से जान रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा बन रही है और आ रही है। कटारिया ने नोएडा में मोरना बस डिपो का निरीक्षण किया, यात्रियों से स्वच्छता का हालचाल पूछा। अखिलेश का बीजेपी पर वार, कहा गृह राज्य मंत्री और समर्थकों ने किसानों को कुचला। चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। वाराणसी में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान, कहा अखिलेश सरकार मियाओं और भाईजान की सरकार।
एसपी ने जारी किया नया गाना, खेला होबे के बाद अब खदेड़ा होबे। मुंबई में आज किसानों की महापंचायत पर टिकैत ने की शिरकत। योगेंद्र यादव भी पहुंचे, कहा शांतिपूर्ण आंदोलन से किसानों ने दिखाया कि बड़े से बड़े तानाशाह को झुकाया जा सकता है। इसमें निर्भर करता है कि सरकार का जवाब क्या होता है। जवाब संतोषजनक हो तो हम जरूर उठेंगे। एमएसपी का सवाल, यादव बोले बिना एमएसपी पर कानून वापस नहीं होगा। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी धान क्रय केंद्र में गोदाम फुल, मिल मालिकों का आरोप, धान की क्वालिटी खराब होने के कारण एफसीआई फेल कर रहा है चावल के सैंपल। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के लोगों ने किसानों गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने की मांग की, रास्ता नहीं होने पर परेशानी की बात कही। पूर्व क्रिकेटर मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी भरा तीसरा मेल आया। मेल में लिखा गया, दिल्ली पुलिस और आईपीएस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गंभीर को मेल में जिस आईपीएस श्वेता का उल्लेख है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इलाके की डीसीपी हैं। गौतम गंभीर को ये मेल इस बार आईएसआईएस कश्मीर के नाम से भेजा गया। इससे पहले कराची से भेजे गए मेल को शहीद हमीद के नाम से भेजा गया था। पंजाब में प्रचार के लिए केजरीवाल का नया ढंग, पंजाबी भाषा में महिलाओं के लिए जारी किया वीडियो संदेश। केजरीवाल ने महिलाओं से की अपील, जब भी गुरुद्वारा या मंदिर जाएं मेरे लिए करें अरदास। मन की बात में पीएम ने पर्यावरण, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। स्टार्टअप इंडिया कई योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। पीएम की मन की बात में हार्ट अटैक की बीमारी से पीड़ित राजेश प्रजापति नाम के शख्स से उन्होंने संवाद किया। पीएम ने कहा, मैं सत्ता में न रहूं, आज रहूं, कल न रहूं, कोई बात नहीं, मैं सेवा में हूं, सेवा में रहूंगा। पीएम पद सेवा के लिए होता है। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। पीएम ने मन की बात में कहा, कोरोना भी गया नहीं, हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता। हिंदुत्व पर राजनीतिक युद्ध में मोहन भागवत का बयान, कहा भारत का मूल है हिंदुत्व, हिंदू बने रहना चाहते हैं तो देश को होना होगा अखंड। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का कांग्रेस पर गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप, कहा आजादी सिर्फ गांधी नेहरू के कारण नहीं, इनमें कई क्रांतिकारियों का भी योगदान। अगर कोई राष्ट्रीय विचार की बात करता था तो उसको सांप्रदायिक या संकीर्ण मान लिया जाता था। यूपी के जौनपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गुजरात के बनासकांठा में ग्राम रक्षा दल की बहाली में अफरा तफरी, 600 पोस्ट के लिए 6000 से ज्यादा उम्मीदवार पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोरोना के मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देना शुरू। वडोदरा में राहत सहायता राशि पाने का फॉर्म भरने वालों की लंबी लंबी लाइन लगी। सवाई माधोपुर में मकान की छत गिरने से एक की मौत। महाराष्ट्र के बारामती में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। हैदराबाद में हादसे का शिकार बेकाबू कार हुसैन सागर झील में गिरी, 3 घायल। आज उत्तराखंड में पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, छात्रों का बढ़ाया उत्साह। राष्ट्रपति ने कहा, स्वामी रामदेव ने जन सामान्य को योग से जोड़कर लाखों का भला किया।
असम के करीमगंज में बीएसएफ ने सीज की 4 करोड़ की ड्रग्स, 3 को गिरफ्तार किया। धनबाद में साली के प्यार में पड़कर एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अहमदाबाद महसाणा हाईवे पर हादसे में तेंदुए की मौत, एक वाहन ने मार दी टक्कर। हैदराबाद में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपने ही मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीटा। नशेड़ी पिता की दरिंदगी भरी पिटाई से बचने के लिए बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मासूम बच्चे ने कभी हाथ जोड़े तो कभी छिपने का प्रयास किया, लेकिन दरिंदे पिता ने बेटे को पीट पीट कर डंडा तोड़ डाला। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर पिता को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चा अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में गिरते हुए मकान का वीडियो वायरल, बगल में बेसमेंट के निर्माण के दौरान ढह गया मकान।